नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 6 का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न। पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए हाँ या नहीं। पहला प्रश्न है, किम काकः वृक्षे वसति सम। क्या कौवा पेड़ पर रहता था? उत्तर है आम। प्रश्न 2 है, किम सैनिकाः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंत्यन्। क्या सैनिकों ने सांप के विनाश का उपाय सोचा? उत्तर है न। तीसरा प्रश्न है, किम सर्पः कुटीरे वसति सम। क्या सांप कोटर में रहता था? उत्तर है आम। प्रश्न 4 है, किम राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरम आगच्छति सम। क्या राजकुमार हर रोज सरोवर पर आता था? उत्तर है आम। प्रश्न 5 है, किम काकी हारम कोटरे अक्षिप्त। क्या कौवी ने हार को कोटर में फेंक दिया? उत्तर है आम। प्रश्न 6 है, किम काकः सर्पस्य वधम अकरोत्। क्या कौवे ने सांप का वध किया? उत्तर है न। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला है एकस्मिन्, यहाँ पर आएगा वृक्षे काकः वसति सम, अर्थात एक पेड़ पर कौवा रहता था। दूसरा है काकः सब शावकान, यहाँ पर लिखेंगे स्नेहेन पाल्यति सम। कौवा अपने बच्चों को स्नेह से पालता था। तीसरा है सर्पः, यहाँ पर आएगा शावकान अखादत, सांप ने बच्चों को खा लिया। इसके बाद है राजकुमारः सरोवरे स्नानाय प्रतिदिनम आगच्छति। राजकुमार सरोवर पर स्नान के लिए प्रतिदिन आता है। इसके बाद है वस्त्राणि अवतार्य, यहाँ पर लिखेंगे शिलायाम स्थाप्यति। कपड़े उतारकर पत्थर पर रखता है। प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषायाः उचितं पर्यायपदं चित्वा लिखन्तु। मंजूषा में से उचित पर्यायवाची पद छांटकर लिखिए। पहला शब्द है दृष्ट्वा, इसका पर्यायवाची है अवलोक्य। लब्ध्वा प्राप्य, गृहीत्वा नीत्वा, सर्पः भुजंगः, समीपम पाशर्वम्। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बताइए और लिखिए। पहला प्रश्न है, काकः काकी च कान स्नेहेन पाल्यतः सम। कौवा और कौवी किन्हें स्नेह से पालते थे? उत्तर है शावकान। प्रश्न 2 है, सर्पः कान अखादत। सांप ने किन्हें खा लिया? उत्तर है शावकान। प्रश्न 3 है, राजकुमारः कुत्र वस्त्राणि स्थाप्यति सम। राजकुमार कहाँ कपड़े रखता था? उत्तर है शिलायाम। प्रश्न नंबर 4 है, काकी चंचवा किम धृत्वा कोटरे क्षिप्ति। कौवी चोंच में क्या रखकर कोटर में फेंकती है? उत्तर है हारम। प्रश्न 5 है, सैनिकाः काम अनुसरन्तः अगच्छन्। सैनिक किसका पीछा करते हुए गए? उत्तर है काकिम। प्रश्न 6 है, सैनिकाः कोटरे कम अपश्यन्। सैनिकों ने कोटर में किसे देखा? उत्तर है कृष्ण सर्पम। प्रश्न 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में बताइए और लिखिए। पहला प्रश्न है, सर्पः शावकान् दृष्ट्वा किम अचिन्त्यत्। सांप ने बच्चों को देखकर क्या सोचा? उत्तर है सर्पः अचिन्त्यत्, सांप ने सोचा, अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षिष्यामि। मैं अवश्य ही इन शावकों को खाऊंगा। प्रश्न 2 है, कः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिन्त्यत्। किसने सांप के विनाश का उपाय सोचा? उत्तर है काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिन्त्यत्। कौवे ने सांप के विनाश का उपाय सोचा। प्रश्न 3 है, सर्पम मृतं दृष्ट्वा काकः काकी च कीदृशौ अभवताम। सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और कौवी कैसे हो गए? उत्तर है सर्पम मृतं दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिन्तौ अभवताम। सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और कोई निश्चिंत हो गए।
प्रश्न 4 है के सर्पस्य वधम अकुर्वन्, किन्होंने सांप का वध किया? उत्तर है सैनिकाः सर्पस्य वधम अकुर्वन्, सैनिकों ने सांप का वध किया। प्रश्न 5 है वृक्षस्य कोटरे कः वसति स्म, पेड़ के कोटर में कौन रहता था? उत्तर है वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः वसति स्म, पेड़ के कोटर में एक सांप रहता था। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। स्थूल पद हैं आपके गहरे काले अक्षरों में छपे हुए शब्द। इन प्रश्नों के स्थान पर आपको प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करके प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला वाक्य है काकः काकी च वृक्षे अवस्थाम, कौवा और कौवी पेड़ पर रहते थे। प्रश्न बनेगा कौवा और कौवी कहाँ रहते थे? इस तरह से होगा काकः काकी च कुत्र अवस्थाम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है काकः विलापम कुर्वन्तीम काकीम अपश्यत्, कौवे ने विलाप करती हुई कौवी को देखा। प्रश्न बनेगा कौवे ने विलाप करते हुए किसे देखा? काकः विलापम कुर्वन्तीम काम अपश्यत् और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरम आगच्छति, राजकुमार प्रतिदिन सरोवर पर आता है। प्रश्न बनेगा कौन प्रतिदिन सरोवर पर आता है? कः प्रतिदिनम सरोवरम आगच्छति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद चौथा वाक्य है काकी हारम आनयत, कौवी हार को ले गई। प्रश्न बनेगा कौन हार को ले गई? का हारम अनयत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा वाक्य है सैनिकाः कोटरे कृष्ण सर्पम अपश्यन्, सैनिकों ने कोटर में काले सांप को देखा। प्रश्न होगा सैनिकों ने कहाँ काले सांप को देखा? सैनिकाः कुत्र कृष्ण सर्पम अपश्यन् और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा वाक्य है कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिन्तौ अभवताम्, काले सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और कौवी दोनों निश्चिंत हो गए। प्रश्न बनेगा काले सांप को मरा हुआ देखकर कौन दोनों निश्चिंत हो गए? कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा कः का च निश्चिन्तौ अभवताम् और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 7 है अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा में आए क्रम के अनुसार लिखिए। तो कथा में जो पहला वाक्य आएगा वो होगा वृक्षे काकः काकी च वसतः स्म, अर्थात पेड़ पर कौवा और कौवी रहते थे। दूसरे नंबर पर आने वाला वाक्य है काकः काकी च सब शावकान् स्नेहेन पाल्यतः स्म, कौवा और कौवी अपने बच्चों को स्नेह से पालते थे। तीसरे नंबर पर आने वाला वाक्य है सर्पः शावकान् अखादत्, सांप ने बच्चों को खा लिया। इसके बाद चौथे नंबर पर आएगा वाक्य तौ सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंत्यताम्, उन दोनों ने सांप के विनाश का उपाय सोचा। पांचवें नंबर पर आने वाला वाक्य है काकी चंचवा हारम धृत्वा सर्पस्य कोटरे अक्षिप्त, कौवी ने चोंच में हार को रखकर सांप के कोटर में फेंक दिया। इसके बाद छठे नंबर पर आने वाला वाक्य है सैनिकाः सर्पस्य वधम अकुर्वन्, सैनिकों ने सांप का वध किया। तो बच्चों ये था आपके पाठ 6 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।